आज 5 दिसंबर सोमवार का दिन है। तो इस हफ्ते की शुरुआत पूरे जोश खरोश और नई उमंग के साथ करें। हमें उम्मीद है कि आपकी संडे की छुट्टी बहुत अच्छी तरह से बीती होगी और इसमें भी आपने खूब ही सारी मेहनत की होगी। अतः सभी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और अपनी उम्मीद को बनाए रखें। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल करते हैं, ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है और बी और सी की औसत मासिक आय 16,000 रुपये है तथा सी और ए की मासिक औसत आय 15,000 रुपये है। तो सी की आय ज्ञात करो। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे करते हैं। किसकी आय दे रखी है हमें? ए और बी की, यानी कि ए प्लस बी की आय दे रखी है हमें कितनी? 14,000 रुपये। तो इनका योग कितना हो गया? ये दो लोग हैं ना, ए और बी, तो 28,000। कितना हो गया? यह है 28,000। यह दे रखी है 16,000 रुपये। तो इसको भी हम अगर 2 से गुणा कर देंगे तो यह कितनी हो गई? 32,000। और फिर हमें सी तथा ए की औसत मासिक आय भी सवाल में दे रखी है। यह कितनी है? 15,000। इन सभी को 2 से गुणा क्यों किए? क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि दो लोग हैं, इसीलिए इन सभी की गुणा 2 से की गई है। तो यह कितनी हो गई? 30,000। तो इन सभी का आप टोटल कर लेते हैं तो वह कितना होगा? 30 और 30, 30 और 30 60 और 30 90,000। इन सभी का जो टोटल है, इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा? 90,000। अब इस 90,000 को हम अगर 2 से भाग दे देंगे, क्यों? क्योंकि 2 बार ए यहाँ आया है, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया। तो इसका जो 2 से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा? इसका 45,000 रुपये। अब इसमें पूछा क्या है? हमसे सी की आय पूछी है। तो इस 45,000 में से, इस 45,000 में से अगर हम ए और बी की कुल आय को, कुल आय कितनी है? 28,000। अगर इसे घटा देंगे तो हमें सी की जो आय है वो पता चल जाएगी। तो कितनी हो गई? 28,000 घटा देंगे तो 17,000 रुपये इसके बच जाएंगे। यही हमारा आंसर भी होगा। इससे कितने बच जाएंगे? 17,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी की औसत दैनिक आय, यहाँ पर दैनिक आय दी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो बस ये सभी जगह पर समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ भी दैनिक है, यहाँ भी दैनिक है और यहाँ भी तीनों जगह दैनिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसमें दैनिक और वार्षिक में या मंथली में अंतर हो गया तो आपको फिर उसे सेम करना होगा। तो ए बी सी की औसत दैनिक आय कितनी है? 550 रुपये। ए बी की औसत दैनिक आय 500 रुपये है और बी सी की औसत दैनिक आय 520 रुपये है। तो बी की दैनिक आय ज्ञात करो। तो ए प्लस बी प्लस सी की, ए बी सी की कुल दैनिक आय कितनी है? तो इस 3 व्यक्ति हैं, तो इस 3 से 550 की हम गुणा कर देंगे तो हमें ए बी सी की कुल दैनिक आय प्राप्त हो जाएगी, जो कितनी है? 3 पंजे 15,
3 पंजे 15 और 1 1650 रुपये ABC की कुल दैनिक आय है। अब AB की औसत दैनिक आय 500 रुपये है, तो कुल आय कितनी हो गई? A, B की कुल दैनिक आय कितनी हो गई? 500 गुणा 2 कितनी हो गई? 1000 रुपये। और B और C की कुल दैनिक आय कितनी हो गई? 520 है। इस 520 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 1040 रुपये B और C की कुल दैनिक आय हो गई। अब हमसे पूछा क्या है? B की दैनिक आय पूछी है, तो 1040 प्लस 1000 माइनस 1650 रुपये, जो इन तीनों की दैनिक आय है, इसको घटा देंगे। तो यह कितना हो गया? 1040 और 1000 2040 रुपये, तो यह हो गए। और इसमें से अगर हम 1650 रुपये घटा देंगे तो हमें कितने रुपए प्राप्त होंगे? 0, 14 में से 5 गया 9, और 9 में से 6 गया 390 रुपये हमें B की दैनिक आय प्राप्त हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने प्राप्त हो गए? 390 रुपये। दो संख्याओं AB का औसत 40 है और BC का औसत 39 है तथा C और A का औसत 41 है, तो संख्या A ज्ञात करो। तो हमें क्या दे रखा है? A प्लस B का औसत कितना है? 40। तो A प्लस B का योग कितना हो जाएगा? 40। और कितने लोग हैं? ये 2 लोग हैं, तो इसे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 80। अब B प्लस C, सॉरी इसके लिए B प्लस C कितना है? 39 इंटू 2 कितना हो गया? 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 78। अब C प्लस A बराबर 41 गुणा 2, तो कितना हो गया? 82। अब हम इन सभी का योग कर लेंगे तो कितना बैठ जाएगा इनका योग? 8 और 2 10, हासिल 1, 8 8 16 और 7 25 और 1 16 और 7 23 और 1 24, 240 आ गया इन सभी का योग। अब इस 240 को हम 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि सभी 2 बार आए हुए हैं, तो इनका योग भी 2 बार जुड़ा हुआ है। तो कितना आ गया? हमें क्या संख्या प्राप्त हुई? हमें संख्या प्राप्त हुई 120। 120 क्या है? यह है A प्लस B प्लस C बराबर 120। किंतु यह 240 क्या था? यह A प्लस B प्लस C, इसका 2 बार यह आया था। एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर आया, फिर B भी 2 बार आया और C भी 2 बार आया है, इसीलिए इसको 2 से भाग की गई है। तो कितना हो गया? यह है 120। अब 120 से अगर B और C, B प्लस C को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें A प्राप्त हो जाएगा।
तो BC कितना है, 78 है। इसको हम घटा देंगे तो क्या संख्या प्राप्त हुई हमें, 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 4 गया 7 गया 4। तो क्या संख्या प्राप्त हुई, A बराबर 42, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। 8 संख्याओं का औसत 36 है। यदि पहली 4 संख्याओं में प्रत्येक में से 6 की वृद्धि की जाए और बाद की 4 संख्याओं में प्रत्येक से 8 की कमी की जाए तो नया औसत ज्ञात करो। चलिए बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो पहली 4 संख्याओं में से अगर 6 की वृद्धि की गई और बाद की 4 संख्याओं में से इसके लिए 8 की कमी की गई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 24 और यहाँ 32। तो हमें क्या संख्या प्राप्त हुई, 8। माफ़ करना साथियों, इसको हमने पहले उल्टा लिख दिया था। तो क्या संख्या प्राप्त हुई, 8। कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्याएं भी 8 ही हैं। कितनी संख्याएं हैं, 8। तो 8 को जब हम 8 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो वृद्धि कितनी की गई है प्रत्येक में, 6 की, और कमी कितनी की गई है, 8 की। तो सीधा सीधा अंतर है, कमी हो ही जाएगी। तो औसत कितना था, 36। 36 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो जो हमें नया औसत प्राप्त होगा तो वो कितना होगा, 35। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 50 रुपये खर्च किए। उसमें से 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्चे से 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए। तदनुसार उन सभी के द्वारा किया गया खर्च कितना था। बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए करते हैं इसको कैसे। तो माना 9वें व्यक्ति का खर्च कितना है, x है। तो x माइनस x प्लस 8 गुणा 50। सभी 9वें व्यक्ति का खर्च कितना था, 8, वो x। तो 8 व्यक्तियों का खर्च कितना था, 50 रुपये। तो कुल व्यक्ति कितने थे, 9। और 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत खर्चे से कितने ज़्यादा खर्च किए, 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए। तो 8x बराबर 8x माइनस 400, 408 पंजे, इस 50 के और 8 की गुणा है 400 बराबर माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा सा यह लाइन हमको थोड़ा सा पहले लिखनी थी, इससे पहले ही हमने एक्स्ट्रा लाइन लिख दी, उसके लिए माफ़ करना। तो 8x माइनस, शॉर्ट ट्रिक से यही तो प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं। 8x माइनस 400 बराबर 20 नम्मा 180। अब 8x बराबर 400 इधर आकर प्लस हो गया तो 580 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया,
580/8, तो 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 72.5 रुपये क्या है, नौमे का खर्च है। अब इसमें पूछा क्या है, उन सभी के द्वारा किया गया खर्च कितना था। तो सभी ने 400 रुपये खर्च किए थे और 72 रुपये 50 पैसे नौवें व्यक्ति ने अधिक खर्च किए थे। तो कुल खर्च कितना हो गया, 400 प्लस 72.5, तो यह कितना हो गया, 472.5 रुपये कुल खर्च इनका हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का औसत 10 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 8 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसे हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन की हेल्प लेकर और दूसरा x मानकर। तो माना संख्याएं x और y हैं, दो संख्याएं हैं ना, माना संख्याएं x और y। तो दो संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। तो x प्लस y बटे 2 बराबर 10। आपको समझ आ गया होगा यह क्यों लिखा है। और x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 20। अब क्या दे रखा है, इनके गुणनफल का वर्गमूल 8 है। तो x इंटू वाई बराबर 8 है, तो 64। तो x प्लस x यहाँ पर लेंगे 20 माइनस x बराबर ब्रैकेट बंद यहाँ पर बराबर 64। तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर, यह आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी ब्रैकेट के अंदर गुणा हो गई है, बराबर 64। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 बराबर 0। तो x का ऐसा मान जिनकी गुणा करने पर 64 और जोड़ने पर 20 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64 बराबर 0। x यहाँ पर कॉमन ले लिया, x माइनस 16 और यहाँ पर 4 माइनस का कॉमन ले लिया, तो x माइनस 16 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया, या तो 4 या 16। तो क्या आया, 4 या 16। तो x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर कर देते हैं इसको, तो x प्लस वाई बराबर 20 और एक्स वाई बराबर
64। क्योंकि 16 और 4 बराबर 20, 16 प्लस 4 बराबर 20 और 16 गुणा 4 बराबर 64। तो संख्याएं क्या हैं? 4 और 16। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए देख लेते हैं इसे ऑप्शन की सहायता से कैसे करते हैं। चलिए ऑप्शन की सहायता लेकर कैसे करते हैं देखते हैं। दो संख्याओं का औसत 10 है तो और उनके गुणनफल का वर्गमूल 8 है, तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। और 4 और 5 का गुणनफल कितना हो गया? 20। 10 और 2 का योग कितना हो गया? 12। और 10 और 2 का गुणनफल कितना हो गया? 20। 4 और 6 का योग 10 हुआ और इनका गुणनफल 24। 16 और 4 एकमात्र ऐसी संख्या है जिनका योग अगर देखा जाए तो 16 प्लस 4 बराबर 20, और 20 को हम 2 से गुणा करेंगे तो इनका जो औसत आएगा वो 10 है, और 16 और गुणा 4 कर देंगे तो इनका जो गुणनफल आएगा वो 64 है, और इसका अगर हम वर्गमूल निकाल देंगे तो वो 8 ही आएगा। तो एकमात्र ऑप्शन ऐसा तीसरा ही है जो इन कंडीशंस के हिसाब से फिट बैठ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। 4 और 16 इसका सही आंसर होगा, 4 और 16।